जय हिंद जय बिहार। आज आपको हम हिंदी ग्रामर में मतलब हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ा रहे हैं और ये संधि आपको 5 क्लास से लेकर के 11, 12 आप या ग्रेजुएशन तक जितने पढ़ाई करेंगे वो सभी के लिए काम आएगा। और यहाँ हम ये जो संधि मेरा देने का उद्देश्य है कि एक एक संधि बिना किसी के पास गए हुए आप आसानी से पढ़ पाएंगे। एकदम तोड़ के हम आपको लेसन बाय लेसन दे रहे हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि जितने होते हैं और एक हाईफाई किताब, हाईफाई लेवल का एक जो पढ़ाई है हम एक देने का कोशिश कर रहे हैं, आपको प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेसन 1, लेसन बाय लेसन एक टॉपिक देंगे जिसे आप बिल्कुल याद कर लीजिए और फिर देखिए संधि कितना आसान हो जाता है। लेसन 1, ठीक है, संधि, इसका इंग्लिश में फोनिक दे दिए हैं। अब पहला सवाल ये है, छोटा सा सवाल एक दिए हैं, प्रश्न संख्या। जब आप एग्जाम में लिखें तो ये तो चौथाई आपको, आज चौथाई हम नहीं दे पाए हैं, मतलब अंदाज से हम छोड़े एक चौथाई को, क्योंकि जैसे ही आप अपर क्लास में जाएंगे अंदाज से लिखना होगा और ये चौथाई का मतलब आपको समझना होगा। तो देखिए कैसे लिखे हैं, संधि क्या है, तो यहां से लिखेंगे प्रश्न संख्या 1। ये इसको हम विवरण चिन्ह बोलते हैं। विवरण चिन्ह माइनस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, यानी किसी अंक के आगे लगा देंगे तो माइनस लगेगा, इसलिए माइनस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो ये विवरण चिन्ह है। संधि क्या है, तो यहां लिखे हैं संधि। संधि लिखने के बाद इस पर डबल पेन चला देंगे। बिल्कुल आप, हम एक बात बता दूं, जहां तक मेरी अनुभव है, बार बार इस बात का चर्चा करते हैं कि जहां तक मेरी अनुभव है, जहां तक हम पढ़ाई किए हैं और इंस्टीट्यूशन में जितना अच्छा रैंक ला पाए हैं, उसी के आधार पर मैं चाहता हूं कि अगर अपने अब आपके तरह यानी खुद स्वयं के तरह एक चीज से पैदा करूं। बस मेरा एक ही लक्ष्य है बताने का, और मैं किसी पर टिक्का टिप्पणी नहीं करता। जो सच्चाई है वो बताना मेरा काम है। अगर आपके जीवन में अंधेरा रह ही जाएगा तो फिर गुरु कहलाने का शब्द क्या बचता है, कुछ नहीं। चलिए संधि, संधि क्या है संधि। और एक चीज ध्यान रखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जो खुद पर प्रैक्टिस करके देखे वो परफेक्ट होता है, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मेड ऑफ परफेक्ट मैन। दूसरे पर हम अभ्यास करें, दूसरे के बाल बच्चा का ऑपरेशन कर दें और अपना बाल बच्चा का ऑपरेशन नहीं होता है, ऐसे क्या कहलाएंगे। तो सफलता कहाँ जाता है वो कहने की बात नहीं है। आइए, संधि क्या है। संधि दो वर्णों, दो अक्षरों, ध्यान देखिए, वर्ण और अक्षर एक ही चीज होता है। दो अक्षरों या दो वर्णों के आपस में मिलने से उनके आकार और ध्वनि में, आकार में भी परिवर्तन हो जाता है और ध्वनि में भी परिवर्तन हो जाता है। जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। अक्सर आपको संधि मिलेगा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, लेकिन वह अधूरा है। दो अक्षरों या वर्णों के आपस में मिलने से उनके आकार और ध्वनि में जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। अब आप बोलेंगे ध्वनि में कैसे परिवर्तन होता है, तो हम दिखाते हैं इसका टेलर। देखिए यह है रामायण, रामायण, इसको हम पढ़ेंगे रामायण, और जब इसका संधि करेंगे तो होगा राम प्लस अयन। देखिए ध्वनि और आकार में परिवर्तन आ गया, ठीक है। तो राम प्लस अयन तब जाके रामायण होता है। यह रामायण है, ये न में उच्चारण स्थान में अंतर है, तो ध्वनि और आकार दोनों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे, दो अक्षरों या वर्णों के आपस में मिलने से उनके आकार और ध्वनि में जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। अब जैसे आपको लिखना हो तो जैसे इस लाइन को फुल स्टॉप लगाएंगे, नीचे आएंगे, जैसे लिख के जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। अब यहां में देखिए परिवर्तन हो गया, ये त आधा न में बदल गया। ये जो आधा त था जगत, आधा त में हलंत है, त में हलंत मतलब आधा त हुआ। ये जो त है यहाँ न में कन्वर्ट कर गया। आगे जाएंगे तो एक एक चीज का व्याख्या करके हम बताएंगे कि कैसे। यहाँ आपका एक फॉर्मूला होता है कि त जो है वो न में कन्वर्ट हो जाता है, त जो है वो न में चेंज हो जाता है, त बराबर न। तो यहाँ लिखा है जगत, तो ज ग, जरा ध्यान से देखिएगा, ज ग त, अब प्लस नाथ यहाँ जो लिखा हुआ है, तो यहाँ होगा ज ग, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आई तो का में कन्वर्ट करेगा, तो आधा न में कन्वर्ट करेगा, तो आधा न, और फिर ये पूरा न, और न पर पाई ना, थ। देखिए ध्यान से देखिए, जग रह गया, यहाँ पे जग रह गया, ये जो त है आधा न में बदल गया, और फिर ना अथ रह गया, तो ये हो गया जगन्नाथ, ये हो गया जगन्नाथ। तो इस तरह से जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। एक एक शब्द को तोड़ देंगे, कहीं से खंडित कर देंगे, कहीं कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद अगला सवाल है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। तो मतलब हम छोटे छोटे टॉपिक लिए हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ये एरो मार दिए, 1
2 3। स्वर संधि, संधि के बीच में हाइफन होगा, स्वर संधि के बीच में हाइफन होगा, व्यंजन संधि के बीच में हाइफन होगा, विसर्ग संधि के बीच में हाइफन होगा। और इसको ये जो चौथाई आपका होता है, इस चौथाई के अंदर में ये पॉइंट 1 2 3 नहीं जाएगा, ये अंदर में रहेगा। आप बड़ा किताब में, अच्छा जो राइटर का किताब होता है उसमें आप देखेंगे आंसर शीट पर, तो एकदम एक एक चीज आपको मिलेगा क्लियर। तो आप अच्छे तरह से पढ़ाई करने का कोशिश करें, बस मेरा एक अभ्यास है। अब देखिए व्याख्या में आए, तो व्याख्या जब हम लिए तो नंबर 1 हम यहां से आगे ले लिए हैं, नंबर 1 को हम यहां से आगे ले लिए हैं थोड़ा सा, लेकिन हम चौथाई के अंदर घुसने का कोशिश भी नहीं किए हैं। अब स्वर संधि, नंबर 1 में स्वर संधि, ये देखिए यहां पे विवरण चिन्ह दिए हैं जो माइनस से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब स्वर, ये साफ कह रहा है, स्वर मतलब स्वर, चावल मतलब चावल, गेहूं मतलब गेहूं, चावल भात रोटी अलग अलग होता है, ये साफ कह रहा है रोटी है या भात है। कह रहा है स्वर संधि, दो स्वरों के आपस में, दो स्वरों के आसपास आने से, दो स्वरों के आसपास आने से जो संधि या वर्ण परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि, दो स्वरों के आसपास आने से जो संधि या वर्ण परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे मैं इसमें लिखा है कैसे, जैसे नीचे आ जाएंगे, लिखेंगे रमा प्लस इस। अब यहां पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें है अप्रपाई आ, वर्ण क्या करा, स्वर कैसे होता है, अ, कहां से बोल रहे हैं, स्वर से, अ आ ई दीर्घ ई, ये सब स्वर है। आप व्यंजन तो जानते हैं, क ख ग अंग च च ज प प ब, ये सब आपका व्यंजन होता है। और कुल मिला के वर्ण 46 होते हैं, टोटल वर्णों की संख्या आपका 46 है। तो दो स्वरों के आसपास आने से जो संधि या वर्ण परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रमा प्लस इस, इसमें मां आ है, र मा आ है, देखिए ध्यान से देखिए कैसे, र है, र प्लस म में अ है, वहां प्लस अ, एगो और अ है प्लस अ, तो अ मिलके क्या हो गया, आ। देखिए र म अलग हो गया, मा, तो एक और आ, तो रमा। तो सीधे हम ऐसे बोलेंगे कि अप्रपाई आ प्लस दीर्घ ई, आ ई जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए। इस तरह से यह देखिए क्या बदल गया, एकले। अब देखिए क ऊपर एकले क्या पढ़ते हैं, ये नहीं, ई क ऊपर एकले का है, ये ए को एकले दे देंगे, इसका मतलब ए से ए न, बात समझ रहे हैं। तो आ जोड़ ई बराबर ए, यहां पे इस तरह का एक उदाहरण लिए हैं। हम प्रयत्न करेंगे कि थोड़ी थोड़ी हम तोड़ दें। फिर से देखिए, आप देखिए यहां पे हम लिए हैं आ प्लस ई, आ प्लस दीर्घ ई बराबर ए होता है। तो रमा प्लस इस, इसमें का आ इसमें का ई मिल के ऊपर एकले हो गया, ठीक है, और ये बन गया रमेश, फुल स्टॉप। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान देना है इसमें, वो हम बताते हैं। आप जो कुछ भी लिखते हैं वो अक्षर बिल्कुल हिंदी गलत लिखते हैं, ये बिल्कुल गलत होता है। आप बोलेंगे कि अभी तक जो पढ़ाया वो क्या मेंटली है, मेंटल है, नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते हैं। कौन मेंटल है, हम भी लिख देते हैं रगड़ के, उसका मतलब ये नहीं होता है। आपको क्लास 10th का गुणाकर मूल्य का लिखा हुआ है लिपि, आप जाएंगे क्लास 10th के हिंदी की किताब में लिखा हुआ है गुणाकर मूल्य का लिपि, और उस लिपि में उन्होंने कहा है कि किसी भी शब्द को अगर लाइन से ज्वाइंट नहीं करते हैं तो वो अशुद्ध है, वो गलत है लिखा हुआ। जैसे हम लिखे हैं ज ग त, जगत, तो इसको एकदम लाइन से ज्वाइंट होना चाहिए, बिल्कुल एक भी कम न ज्यादा। जगत प्लस एकदम साफ साफ क्लियर ना अथ, एकदम इसे लाइन से ज्वाइंट होना चाहिए। और जो अगर टीचर इसे सही कर देता है, बिना लाइन पढ़े हुए लिखे और नंबर दे देता है, तो आपके जीवन के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि उसका बच्चा हाई फाई स्कूल में पढ़ता है। हाई फाई स्कूल के टीचर मामूली नहीं होते हैं, वो सब हाई फाई पैसा लेता है ना, तो हाई फाई पढ़ाई देता है। जो सब केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के बराबरी करने वाले टीचर लोग रखते हैं, हाई फाई स्कूल वाले लोग, ठीक है, तो उसके बच्चे तो अच्छे पढ़ ले रहे हैं, लेकिन आप बेवकूफ हैं जो आपको पढ़ा दिया जा रहा है छोटे मोटे चीज। इसलिए आप ध्यान दीजिए, जब कभी भी हिंदी लिखें तो इस तरह से ये चौथाई का और ये राइट साइड छोड़ना अति आवश्यक होता है। बड़े बड़े आप ही कर पढ़ के IAS BPS करेंगे, बड़े बड़े जॉब में जाएंगे, बैंक मैनेजर बनेंगे, तो अगर ये नहीं जानेंगे तो ही न कहीं जाके आप छट जाएंगे, ये बात का ध्यान रखिए।
चलिए एक हो गया स्वर संधि। अब स्वर संधि का हम आगे विस्तार कर देते हैं। बंद कर। आगे देखिए नीचे आपको हमने स्वर संधि बताया। अब स्वर संधि निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि का आपने परिभाषा दे दिया, तो स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 में होता है दीर्घ संधि। नंबर 1 में दीर्घ संधि, देखिए सभी लाइन से कनेक्ट हैं। दूसरा में गुण संधि, गुण आ हाइफन तब ये, फिर वृद्धि संधि, फिर यण संधि तथा आयादी संधि। ये कुल 5 संधि हैं ये स्वर वर्ण के, मतलब स्वर संधि के। अब बारी बारी से सभी का डिफिनेशन देखेंगे। पहला दीर्घ संधि, ये देखिए दीर्घ, दीर्घ माने तो बड़ा होता है, दीर्घ माने बड़ा, ह्रस्व माने छोटा। देखिए बहुत ध्यान से, जैसे लिखा हुआ है ह्रस्व। अब ह्रस्व कैसे लिखेंगे, पहले ये देखिए, लिखते हैं क्रम, क में र, ध्यान दीजिए जरा, क में र अम, ये हुआ क्रम, तो हमें लिखना है हरम, हरम मान लीजिए लिखना है हरम, तो ह लिखेंगे, ह में इस तरह र लगाएंगे, म लिखेंगे। फिर से देखिए ह लिखेंगे, ह में ऐसे र लगाएंगे, ठीक है, ह में ऐसे र म, ये हो गया हरम। ध्यान रखिए, तो हमको लिखना है ह्रस्व। तो फिर ह लिखे, ह में र, हरस, ये हर हो गया। इसके बाद क्या लिखना है स्व, स्व माने अपना, ये ह्रस्व, ऐसा हुआ। तो लिखावट पर ध्यान दीजिएगा। और एक बात बता दूं, हृदय कैसे लिखाता है, तो हम कृपया कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं क्री प या, जरा ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे ह में र हृ द य हृदय। फिर से देखिए ह में हृ, जैसे क में क्री, तो वैसे ही ह में हृ द य हृदय। ये बहुत छोटी छोटी चिन्ह है जो आपको बहुत समझना जरूरी है। तो लिखा है ह्रस्व, ह में र है आधा स व, ह्रस्व या दीर्घ। देखिए ये लाइन गलत है लिखा हुआ, पूरा होना चाहिए, ह्रस्व या दीर्घ, अ ई उ, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ क्रमशः अ ई उ हो तो दोनों के साथ, दोनों के स्थान पर एक सवर्ण, देखिए सवर्ण के मतलब क्या होता है, स माने सात, अवर्ण माने अक्षर, सवर्ण दीर्घ या वर्ण, दीर्घ वर्ण बन जाता है। तो कहता है कि सवर्ण यानी दोनों वर्ण को मिला देंगे, एगो ह्रस्व लेंगे एगो दीर्घ लेंगे, चाहे एगो ह्रस्व लेंगे ह्रस्व लेंगे या दीर्घ लेंगे ह्रस्व लेंगे, तो कहता है सवर्ण दीर्घ बन जाता है, तो वो दीर्घ बन जाएगा। वो कैसे दीर्घ बनेगा, देखिए ई अ ह्रस्व अ है, ये भी ह्रस्व अ है, अ पर पाई आ जो होता है वो दीर्घ होता है, क पर पाई का, तो का हो गया दीर्घ, उसको बोलने में टाइम, बोलने में टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन अ पर पाई आ बोलने में टाइम लग रहा है। तो जो टाइम लेता है वो दीर्घ होता है, लेकिन जो टाइम नहीं लेता वो ह्रस्व होता है। अ जोड़ अ, तो अ जोड़ अ बराबर हो गया आ, देखिए अ जोड़ अ बराबर हो गया आ। अब ये कैसे हुआ, यहां कैसे बन गया, तो ज्ञान न अ, यहां बता रहा है कि अ प्लस, यहां साफ लिखा है अ, तो अ प्लस अ, यहाँ पर क्या हो गया जरा देखिएगा, ज्ञान, देखिएगा इनमें न में अ है, जैसे कोई भी अक्षर लिखा है ये न है, तो इनमें न में हलंत है और अ है। अब जरा ध्यान दीजिए, न प्लस अ, न प्लस ज्ञान है, यहाँ पे इसको पहले ज्ञा लिख लेते हैं, आगे ज्ञा लिख लिए, फिर ज्ञा के बाद न लिख लिए, न में अ लिख लिए, और फिर प्लस का चिन्ह डाले, यहाँ अ लिख लिए, और उसके बाद भाव लिख लिए, भाव। जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया ज्ञा, अ मिलके आ, तो न पर पाई ना, और न अ मिलके हो गया आ, यहाँ अ मिलके हो गया आ, तो ज्ञान प्लस अ और आ इधर हो गया भाव, तो मिला देंगे तो ज्ञाना भाव हो जाएगा। इसको मिला देने से हो जाएगा ज्ञाना भाव। बहुत सिंपल है, बहुत आसान से देखिए, न में अ इसमें अ, तो अ मिलके हो गया आ, तो ज्ञा वैसे रह गया, और ना हो गया, न और आ मिलके ना हो गया, न प्लस आ मिलके ना हो गया, तो ये हो गया ज्ञाना भाव। अब आगे देखिएगा, हम एक एक अक्षर तोड़ के बताने का प्रयास करेंगे, बस आप मेरे साथ रहिए और समझिए इसे केवल। तो हो गया अ जोड़ अ बराबर अपर पाई आ, तो ज्ञान, ज्ञान में अ, तो कैसे हो गया, ज्ञा हो गया, आई ई
ई अ आई वाला अ मिल के क्या हो गया आ, तो पर पाई दे दीजिए ज्ञा, और बाद क्या है भाव, ज्ञाना और भाव को जोड़ दीजिए तो हो गया ज्ञाना भाव। अब आगे देखिए कहता है कि ह्रस्व आ दीर्घ मिला देंगे तो दीर्घ हो जाएगा, यानी दूसरा कहता है अ प्लस आ, तो अ में आ जोड़ेंगे तो आ हो जाएगा। अब धर्म धर्म म अ, यहाँ बता रहा है अ, तो यहाँ बताया अ, यहाँ बताया आ, यहाँ बताया आ। जरा देखिए ये ध वैसे ही रहेगा, ध वैसे ही रहेगा, अ मिलके आई म है तो ये माँ हो जाएगा, म है धर्म है, ये देखिए ध म, तो ध म वैसे ही रह गया, और अ मिलके आ हो गया तो ये माँ हो गया, तो ऊपर में रख दीजिए धर्मा, ये तो आ खत्म हो गया, अमा धर्मात्मा। कैसे बहुत सिंपल है, धर्म में अ है इसमें अ है, तो अ और आ मिलके क्या हो गया आ। तो फिर से एक बार देखते हैं, ध हो गया प्लस म हो गया, ऊपर में र हो गया अ, यहाँ पे अ छिपा हुआ है, म में हलंत है तो अ छिपा हुआ है, यहाँ एगो आ है, तो ध ये हो गया ध आई म, ऊपर में र आ मिलके आ पाई दे दिए, और ये तो हो गया, अब क्या हो गया धर्मा हो गया, आई आ यहाँ तक खत्म हो गया, तब बन गया तमा, तो यहाँ लिख दीजिए तमा, तो हो गया धर्मात्मा। धर्म प्लस आत्मा बराबर धर्मात्मा। अब अगला टॉपिक है तीसरा, ये दो हो गया, तीसरा है आ प्लस ओ, आ प्लस ओ बराबर आ। क्या कहा, ह्रस्व है, अब उसके बाद जब जाएगा तो ह्रस्व या दीर्घ के साथ मिलेगा तो दीर्घ हो जाएगा, स्वर्ण यानी वर्ण के साथ, अक्षर के साथ। हम अगले दिन सस्पेंस रखते हैं, हम आपसे सवाल पूछते हैं कि क्षण क्या है। देखिए यही क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस क्षण। आप अपने कोशिश करिएगा क्षण क्या है इसे बताने का, हमको मैसेज देने का प्रयास करिएगा, नहीं तो हम अगले दिन बता देंगे। चलिए आ प्लस अ, देखिए तथा, तो था, तो यहाँ पे है आ प्लस, इसमें आ है, इसमें अ है, तो आ और अ मिलके क्या होता है आए होता है, आ होता है, तो तथा तो है ये है, तो तथा हो गया, ये हो गया, तब बचा कौची, तथा ही हो गया, तब बचा कौची अपि, तो तथा अपि जोड़ दीजिए इसमें, तथा प्लस अपि तथापि, इसमें आ है इसमें अ है, तो आ और अ मिलके आ हुआ, तो त हो गया, देखिए ठीक से ये हो गया त हो गया, आ थ है, पाई आ और अ मिलके आ हो गया, और फिर पी बच गया, तो तथापि, तो तथा जोड़ अपि बराबर तथापि। बस आगे देखते हैं, एक और है, अब आ प्लस आ बराबर आ होता है, आ प्लस आ बराबर आ, मतलब दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ, तो विद्या, वी हो गया, द हो गया, आ है यहाँ, तो आ है, आ प्लस यहाँ भी आ है, तो आ मिलके होता है आ, तो दे दीजिए इस पर पाई, आई खत्म हो गया, अब बच गया लय, तो लय, अब पूरा जोड़ दीजिए तो हो गया विद्यालय। तो इस तरह से बहुत आसान होता है संधि। जीवन में कभी हमें लगता है कि अगर इसे एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप देख लें तो जीवन में कभी भुला पाए, हम ऐसा कल्पना में भी नहीं सोच सकते हैं। और इसी तरह आज लेसन 1 हमने अभी आपको बता दिया। अभी थोड़ा समय का अभाव है, हम देखते चलते हैं, फिर हम एक एक करके आपको पूरा क्रम ये खत्म करेंगे। उसके बाद संस्कृत में भी ग्रामर बताएंगे, वो काफी आसानी से हम सुलझा पाएंगे इसे। अभी हमने बताया केवल एक दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में अभी और बाकी है, 3 टॉपिक देखते हैं, 4 को बाकी है अभी। देखिए अभी हमने आपको दीर्घ संधि बता दिया है, ठीक है, और विस्तार पूर्वक बताने के लिए हमको समय चाहिए। तो ये हम आपको यहां से सेकेंड लेसन में हम ये लेसन आपको सेकेंड में देंगे। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये चारों हम आपको सेकेंड लेसन में जस्ट अगले दिन हम दे देंगे। जय हिंद, जय बिहार, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को।